हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ क्रोशिया की कुछ लेटेस्ट वैकेंसी शेयर करूंगा, साथ ही साथ क्रोशिया प्रोसेस से रिलेटेड कुछ अपडेट्स पर भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पता है कि पिछले लगभग 1.5 साल में हमने कई सारी वैकेंसीज आपके साथ शेयर की, साथ ही साथ बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज शेयर की। और अच्छी बात यह है कि बहुत जल्द और भी कई सारी सक्सेस स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, क्रोशिया आज भी एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। आज की डेट में भी क्रोशिया का जो है सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और अगर आप एक ऐसे शेंगन कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ का सक्सेस रेट अच्छा है, जहाँ पर एक डिसेंट अर्निंग है, तो दोस्तों वो क्रोशिया है। आपको अच्छी तरह से पता है कि क्रोशिया में कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज हमने आपके साथ शेयर की हैं। सो वी कैन से लाइक वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट क्रोशिया दोस्तों। हाँ, जो प्रोसेसिंग टाइम है, प्रोसेसिंग के जो चैलेंजेस हैं, किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है, हमने 1.5 साल के अनुभव से क्या सीखा है, बात करेंगे इस ब्लॉग के सेकेंड हाफ में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या करंट ओपनिंग्स हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ मल्टीपल ओपनिंग शेयर करूंगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है आज आपने, ठीक है। सबसे पहले एक एवरग्रीन वैकेंसी जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी बॉय। अब डिलीवरी बॉय में किसको जाना चाहिए, आपको अच्छी तरह से पता है। वे सभी लोग जिनको अपने मर्जी का काम नहीं मिल रहा। आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, आपकी एज 22 साल है या आपकी एज जो है 45 साल है, आप फिजिकली फिट हैं और आपको लगता है कि आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं। येस, दिस इज़ फॉर यू। जाइए, कुछ महीनों में अपना इन्वेस्टमेंट को रिकवर करिए, अपने सिटी को, अपने कंट्री को एक्सप्लोर करिए, फिर आपके स्किल से रिलेटेड जो अच्छा प्रोफाइल आपको मिलता है उसको ग्रैब कर लीजिए। चाहे तो कुछ महीनों के बाद, एम्प्लॉयर से एनओसी लेने के बाद आप कंट्री भी स्विच कर सकते हैं, जेन्युइनली एथिकल माइग्रेशन भी कर सकते हैं। एंड येस, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू असिस्ट यू, राइट। तो डिलीवरी बॉय का जो चार्म है वो अभी भी मेंटेन्ड है, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, राइट। तो अगर आपको प्रोफाइल समझ नहीं आ रहा है, देन गो फॉर डिलीवरी बॉय एंड वी आर एक्सेप्टिंग फाइल्स। इंडिया से भी फाइल्स ले रहे हैं और दुबई से भी फाइल्स ले रहे हैं दोस्तों। नाउ, इसके अलावा टैक्सी ड्राइवर्स की कुछ और वैकेंसीज आई हैं हमारे पास। कुछ लिमिटेड फाइल्स लेंगे हम लोग। अगर आप भारत से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता ही है, पीसीसी आपने हमारे को देना है, पासपोर्ट ऑफिस वाला, अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स। अगर आप इस ब्लॉग को गल्फ से देख रहे हैं, स्पेशली यूनाइटेड अरब एमिरेट से देख रहे हैं दोस्तों, एक बात मैं क्लेरिफाई कर दूं कि भारतीय नागरिक के साथ साथ हम नेपलीज नागरिकों की भी फाइल ले रहे हैं अपने दुबई ऑफिस से। आपको करना क्या है, मान लीजिए आप दुबई में काम कर रहे हैं तो दुबई का पीसीसी आप निकालें, उसको मुफा कराएं और साथ ही साथ जो है अपोस्टाइल करा लें, ठीक है। आपको पता है दुबई का जो पीसीसी है कुछ ही घंटों में, 1 या 2 दिन में आपको मिल जाता है और मुफा और अपोस्टाइल वहाँ आसानी से हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को कॉल करें या हमसे व्हाट्सएप पर चैट करें। हम आपके साथ एक सैंपल पीसीसी भेज देंगे कि हमें गल्फ से किस प्रकार का पीसीसी चाहिए दोस्तों, राइट। दोस्तों, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी वैकेंसीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साथ ही साथ हॉस्पिटैलिटी की बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, साथ बने रहें दोस्तों। कंस्ट्रक्शन में जितनी भी हमारे पास वैकेंसीज हैं, इनको हमेशा मैं 2 पार्ट्स में जो है क्लासिफाई करता हूं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं उन वैकेंसीज की जिनके लिए स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड लोग ही चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि आप भारत से ही अप्लाई कर रहे हैं या पहली बार विदेश जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको काम अच्छे से आता है आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको 1-2 वैकेंसीज ऐसे भी बताऊंगा जहां पर विदाउट एक्सपीरियंस भी आप जा सकते हैं। साथ बने रहें दोस्तों। कंस्ट्रक्शन में हमें चाहिए क्रेन ऑपरेटर्स, कारपेंटर्स, स्टील फिक्सर्स, वेल्डर्स, मैसन्स, डीजल मैकेनिक और जो एक जनरल वैकेंसी दोस्तों वो है जनरल हेल्पर्स की, राइट। तो अगर आपको जो है इंग्लिश नहीं आता है, आपको कोई स्किल नहीं आता है, आप एज अ जनरल हेल्पर भी दोस्तों जा सकते हैं। यस, वैकेंसीज हैं दोस्तों, राइट। अब सैलरीज कितनी मिलती हैं यहाँ पर आपको एक रफ आइडिया देता हूँ, 700 to 900 यूरोज। और अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, फूड आपको एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है अधिकतर केसेस में, या फिर आपको कुछ अलाउंस दिया जाएगा। एग्जैक्टली आपका एम्प्लॉयर क्या सैलरी ऑफर कर रहा है, क्या अलाउंस दे रहा है, हम आपको बताएंगे जब आप हमारे पास आएंगे, अपना प्रोफाइल देंगे, हम एम्प्लॉयर को भेजेंगे असेसमेंट के बाद। यस, विल गिव यू द फीडबैक, ओके। बिफोर एक्सेप्टिंग योर फाइल विल लेट यू नो दैट हाउ मच कैन बी ऑफर टू यू इनिशियली, ऑलराइट। नाउ, इसके अलावा दोस्तों हमें हाउसकीपिंग के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, क्लीनिंग स्टाफ चाहिए, राइट। फास्ट प्रोसेस होना है इनका, क्योंकि इनकी फाइल्स जो है हम ज़ग्रेब के बाहर से लगाने वाले हैं। बल्क में वैकेंसीज हैं दोस्तों। तो अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं या फिर आप एक नेपलीज नागरिक हैं और आप क्लीनिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो इमीडिएटली अप्लाई करें। हम लोग स्पेशल डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं फीमेल कैंडिडेट्स को। तो देखिए, हमारी वो बहनें जो कि यूरोप जाना चाहती हैं और उनको जो है कोई खास स्किल नहीं आता,
एक्चुअली मैंने आपको क्लीनिंग बताया, लेकिन ये जो प्रोफाइल है वो बेसिकली हाउस कीपिंग का है। जब आप किसी होटल के अंदर, जब आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, किसी मॉल के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर एक प्रोफेशनली काम करते हैं क्लीनिंग का, डस्टिंग का, तो उसको हम हाउस कीपिंग बोलते हैं, राइट। एज सच हाउस कीपिंग अपने आप में एक पूरा डिपार्टमेंट है। जो लोग HM बैकग्राउंड के होते हैं या हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड के होते हैं उनको अच्छी तरह से पता होता है। बट फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट भी हैं, स्पेशली फीमेल्स, राइट, क्योंकि फीमेल्स का प्रोसेस बहुत फास्ट है और फीमेल्स का काफ़ी अच्छा कोटा है हमारे पास, तो आप एज अ हाउस कीपिंग स्टाफ भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे प्रोफाइल्स आपके साथ शेयर करने हैं इसी ब्लॉग में दोस्तों, राइट। इसके अलावा दोस्तों हमें हॉस्पिटैलिटी के बहुत सारे कैंडिडेट्स चाहिए, HM बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स चाहिए। मैं आपके साथ कुछ ही दिनों में एक और ब्लॉग शेयर करूंगा जिसमें मैं एग्जैक्टली आपको नंबर्स भी बताऊंगा कि हमें सर्विस डिपार्टमेंट में कितने चाहिए, हाउसकीपिंग में कितने चाहिए, बारटेंडर्स कितने चाहिए, किचन हेल्पर्स कितने चाहिए, कुक, शेफ, विल गिव यू एग्जैक्ट नंबर्स हमें कितने चाहिए। फिलहाल आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से हैं, आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार जो कि होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से है, भारत में है, कम एक्सपीरियंस है या विदेश में है, नौकरी कर रहे हैं, हमारे पास वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। और आपको पता ही है, ना सिर्फ क्रोएशिया, अभी आपने देखा ही है, हमने बैक टू बैक 5 फ्लाइट्स कराई हैं, सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर की हैं। बल्गेरिया की बहुत अच्छी सैलरीज है कैंडिडेट्स की, राइट। माल्टा के हमने 3 वीज़ा स्टैम्प कराए थे पिछले अंदर, अगर आपने देखें, और बहुत जल्दी उनका प्रोसेस हुआ था, राइट। और क्रोएशिया के अलावा बहुत सारे कंट्रीज़ की वैकेंसीज हमारे पास चल रही है दोस्तों, आपको अच्छी तरह से पता है, चाहे वो स्लोवाकिया हो, स्लोवेनिया हो, लिथुएनिया हो, राइट। हमने फ्रांस की कुछ वैकेंसीज आपके साथ की, ग्रीस की जो हमने पहले वैकेंसी शेयर की थी दोस्तों, उनके पेपर्स आना स्टार्ट हो गए हैं और नई वैकेंसीज भी हमने आपके साथ शेयर की हैं। तो दोस्तों बहुत कुछ है समझने को, जानने को और करने के लिए। दोस्तों आपको एक बात समझना है कि क्रोएशिया का काम भारत में जब से पॉपुलर हुआ, मतलब 1.5 से 2 साल ही हुए हैं, ज़्यादा समय हुआ नहीं है। हमने खुद जब पहला बैच डिप्लॉय किया था तो उस समय क्रोएशिया शेंगन में भी नहीं आया था। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है नहीं सीख रहे हैं या फिर जो नए चैलेंजेस आते हैं तो हम लोग उसके सॉल्यूशंस नहीं निकाल रहे हैं। ऑफ कोर्स वी आर आल्सो वर्किंग हार्ड, राइट। और ना सिर्फ क्रोएशिया, आप देखिए ना, हम लोग 10 से ज़्यादा देशों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि मैं कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखता हूँ, इंटेंशनली ध्यान रखता हूँ। वो बातें क्या हैं? मैं कभी भी दूसरी कंसल्टेंसीज़ के प्रोसेस पर कमेंट नहीं करता हूँ, कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। आपने कभी देखा ऐसा कि आपने मेरे से पूछा हो कि सर मैंने 4 महीने पहले अप्लाई किया था, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने इस कंसल्टेंसी से किया था, मेरा कब तक आ जाएगा? मैं कभी रिप्लाई ही नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि हम तो अपने ही कैंडिडेट्स को टाइम पर रिप्लाई करना हमारे लिए एक चैलेंज होता है, क्योंकि हमें प्रभु के आशीर्वाद से इतने सारे कैंडिडेट्स अप्रोच करते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम उन्हें ही टाइम पर अपडेट देते रहें, वही हमारे लिए एक चैलेंज है। और हम अपनी जो सर्विस क्वालिटी है अपने कैंडिडेट्स के लिए, हम उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, हमारा पूरा फोकस वहाँ पर है। दूसरों के केसेस में हम जवाब कैसे दें, राइट। सो एनीवेज माय फ्रेंड्स, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सभी कैंडिडेट से कि देखिए, अपना कंसल्टेंट चुनने से पहले रिसर्च करें, ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।